बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। आज मैं आपकी खिदमत में तिब का एक बहुत ही आला नुस्खा जो कि मुझको मेरे दादा उस्ताद जो तिब्बे यूनानी में और आयुर्वेदिक में मेरे दादा उस्ताद हैं, और वो जनाब मसीहुल मुल्क हज़रत हकीम हाफिज मोहम्मद अजमल खान साहब दहलवी के शागिर्द थे। उनका ये नुस्खा है और ये उनसे मुझे सीना बसीना पहुंचा है। ये नुस्खा जो है मैं आपकी खिदमत में बयान करने जा रहा हूँ। ये एक तिब का आला नुस्खा है और आसानी से बनने वाला है। अगर तबीब समझदार हो तो इस नुस्खा को इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल कर सकता है। मिजाजों के एतबार से अगर देखें तो भी ये नुस्खा ऐसी इसकी सेटिंग है कि बंदा हैरान हो जाता है। मुझे मसीहुल मुल्क हज़रत हकीम अजमल खान साहब दहलवी के बहुत ख़ास मुजरबात भी हासिल हुए अल्लाह के फजल करम से। मेरे उसातिज़ा में से जो तिब्बे यूनानी के उसातिज़ा हैं उसमें से दो ऐसे बुज़ुर्ग थे कि जिनके जो बुज़ुर्ग हैं वो हकीम हाफिज मोहम्मद अजमल खान साहब दहलवी के शागिर्दों में से थे और उन्होंने बहुत अरसा दिल्ली में उनके जो मकतब थे वहाँ पे काम किया। तो यकीन करें कि मैं आज भी जब कभी हकीम अजमल खान साहब के नुस्खा जात को देखता हूँ, उनमें से अक्सर ऐसे नुस्खे हैं कि जो पब्लिक नहीं किए गए, यानी उनकी किसी किताब में नहीं है, लेकिन सीना बसीना उनके कुछ शागिर्दों के पास जिन्होंने उनके साथ वहाँ रह के काम किया, उनकी औलादों के पास हैं या फिर आगे किसी कोई शागिर्दों में से कोई खुश नसीब है तो उन तक वो नुस्खे पहुँच गए। तो नुस्खा जात की सेटिंग को देख के पता लगता है कि अल्लाह ताला ने हकीम हाफिज मोहम्मद अजमल खान साहब को तिब्बे यूनानी में बहुत बड़ा कमाल अता किया था, मलका अता किया था। तो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। ये जो नुस्खा है ये भी हकीम हाफिज मोहम्मद अजमल खान साहब के एक शागिर्द जो कि मेरे दादा उस्ताद थे उनका नुस्खा है और ये मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इस नुस्खा का नाम सफूफे अमृत मैंने रखा है। वो पता नहीं किस नाम से इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये मेरे पास मैंने इसको सफूफे अमृत के नाम से रखा है। इसमें आपने सौंफ लेनी है। सबसे पहले सौंफ लेनी है 2 तोला। रेवंद खताई आपने लेनी है 2 तोला। नमक खुर्दनी लेना है आपने 2 तोला। अजवाइन देसी आपने लेनी है 2 तोला। फिलफिल द्राज जिसको मगा बोलते हैं वो आपने लेनी है 2 तोला। दारचीनी आपने लेनी है 2 तोला। 7 मुलट्ठी ये आपने लेनी है 2 तोला। बरगे सना मक्की मुसफ़ा ये आपने लेनी है 2 तोला। नमक स्याह ये आपने लेना है 2 तोला। उसके बाद आपने नुशादर लेनी है 6 माशा। सुहागा बिरियाँ लेना है 6 माशा। बाओ बड़ंग लेनी है अपने 6 माशा। मिर्च स्याह लेनी है अपने 6 माशा। गंधक आंवला सार ये आपने लेनी है 6 माशा। और आखिर में 7 पुदीना, पुदीने का 7 जो है वो आपने लेना है 3 माशा। इस तमाम नुस्खा को, इसके अज्जा को अलग-अलग साफ करें। उसके बाद इसको ग्राइंड करें, बारीक पीस के पाउडर बना के रख लें। इसकी मिकदार खुराक 1 माशा से लेकर 3 माशा तक दिन में 3 दफ़ा है। अमराज मेदक मजाज के एतबार से ये नुस्खा गर्म तर बनेगा। अब ये गर्म तर एक ऐसा आइडियल मजाज है कि अगर इसको मजाजों को समझने वाला बंदा इस्तेमाल करे तो खुशक सर्द, खुशक गर्म, गर्म खुश्क तक इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये मजाज जो है ये बहुत ही लाइलाज और पेचीदा अमराज का जो अक्सर आके इलाज होता है वो इस मजाज में होता है। मैदा के अमराज के लिए, जिगर के अमराज के लिए, अंतड़ियों के अमराज के लिए, तबखीर मैदा के लिए, गैस ट्रबल के लिए, तजाबियत के लिए, सुदावी तमाम अमराज के लिए। इसके अलावा ऐसे अमराज जिनमें बार बार मरीज का मैदा और जिगर डिस्टर्ब हो रहा हो, सुदा और सुफरा जो है वो गटमट हो गया हो, इसको हम तिब की जुबान में सुदाई मुतहरका सुफरावी भी कहते हैं, सुफराए मुतहरका सुदावी भी कहते हैं। ऐसी तमाम सूरतों में मरीज यानी आप ऐसा कह समझ ले कि तबखीर मैदा से काम शुरू होके मरीजों के वहम, खौफ, दिमागी मसाइल, पागलपन, जुनून तक काम पहुंच जाता है। तो ऐसे तमाम मसाइल के लिए भी ये नुस्खा बहुत आला है। बुनियादी तौर पे मैदा, जिगर, अंतड़ियों के अमराज के लिए बहुत आला नुस्खा है। बदहजमी, गैस ट्रबल, कब्ज, दायमी कब्ज, तबखी मैदा में जो अक्सर लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, तजाबियत, उसके लिए बहुत आला नुस्खा है। बाकी जो अतिबा कराम है इसको सोच समझ कर इस्तेमाल करें तो फिर जिगर के कई अमराज में, अंतड़ियों के कई अमराज में और साथ ही मैदे के कई अमराज में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नुस्खा को जब भी इस्तेमाल करें खाना खाने के 1 घंटे बाद नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। छोटे बच्चों को इसकी मकदार खुराक कम इस्तेमाल करवाएं। बहुत आला नुस्खा है। आज तिब्बे यूनानी का जो बैनुल अक़वामी डे है, तिब्बे यूनानी का दिन है आज 11 फरवरी। पूरी दुनिया में तिब्बे यूनानी का आज दिन मनाया जा रहा है। तो इस दिन की मुनासबत से मैंने आपको इंतहाई आसान, लाजवाब और आला नुस्खा जो कि मेरे बुजुर्गों से मुझे मिला वो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया है। उम्मीद है कि आप दोस्तों को पसंद आएगा। जो भी इसको बनाएगा इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा उठाएगा। आखिर में इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।